अचानक से ठंड ऐसी हो रही है कि कभी ज़्यादा ठंड हो रही है, कभी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे साथ एक चैलेंज हो गया कि मुझे जल्दी से सर्दी हो जाती है और मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर लगे कि वॉइस में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। और इसका इलाज क्या हो सकता है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे उन डॉक्टर से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना MBBS तो कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन मैं फ्री में कंसल्टेशन तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर गला मेरा ठीक हो जाए तो मैं काफ़ी अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगा। चलिए, वो तो दूसरी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे, मेन कंसेप्ट पे, सॉरी मेन टॉपिक पे। राजस्थान का जो राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट होने वाला है, उसमें सीट्स की वैकेंसी का स्टेटस क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं, प्राइवेट का हम ये भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने पुराने वीडियोज़ में ये भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है राजस्थान स्टेट में, तो वो सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्या सिचुएशन होने वाला है राजस्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझ के रखना है राजस्थान स्टेट के लिए वो ये, MCC का राउंड 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या चल ही रहा है। तो अगर आप राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हो या फिर आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सिचुएशन इस साल थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए हम देखते हैं राजस्थान में एक्चुअली में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ब्रांच वाइज क्या सीट है। अब मैंने यहाँ पे जो सीट्स आपको दिखाई हैं कैटेगरी वाइज डिवीजन नहीं दिया है, मैंने एक्चुअली में टोटल करके आपको दिया है ताकि आप समझ सकें। कैटेगरी वाइज डिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया होगा इस आर्टिकल के नीचे, जिससे आप जाके जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ब्रोशर है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे एनेस्थीसिया में सबसे ज्यादा सीट्स खाली हैं, ये हाई टू लो जा रहा है। एनेस्थीसिया में आप देखेंगे 41 सीट्स खाली है, एनाटॉमी में 31 सीट्स खाली हैं, बायोकेमिस्ट्री में 23 सीट्स खाली हैं, पैथोलॉजी में 23 सीट्स खाली हैं। ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली कम होते जा रहे हैं, जैसे जनरल सर्जरी 17, माइक्रोबायोलॉजी 14 खाली है। उस तरीके से सिचुएशन चल रहा है। अब अगर आप राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं और कुछ ब्रांचेस के लिए आप होप लगा के रखें तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि ENT की बात करूं सिर्फ 2 सीट्स खाली हैं यहाँ पे, फिर पैलेटिव मेडिसिन की बात करूं 2 सीट्स खाली है, रेडियो डायग्नोसिस की सिर्फ 1 सीट खाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। स्किन एंड VD की अगर मैं बात करूं 1 सीट खाली है, जेनेटिक मेडिसिन की बात करूं 1 सीट खाली है, फिर इमरजेंसी मेडिसिन हुआ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, न्यूक्लियर मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था, उनमें अब एक भी सीट्स खाली नहीं है। तो आप सिचुएशन देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी सीट्स खाली नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज हुए। अब क्वेश्चन आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने उसे 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला डिवीजन है ऑल इंडिया कोटा, दूसरा डिवीजन है स्टेट कोटा, तीसरा डिवीजन है मैनेजमेंट कोटा, और उसमें टोटल कितनी सीट्स आपके लिए ब्रांच वाइज बाकी हैं, ब्रांच वाइज बाकी है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो सीट्स खाली हैं जनरल सर्जरी में खाली हैं 104 सीट्स राजस्थान स्टेट में। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं 104 सीट्स आपके पास खाली हैं। आप स्टेट कोटा की सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है अनलेस आप राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं। अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। फिर एनेस्थीसिया हुआ, जनरल मेडिसिन हुआ, रेडियो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं अगेन 68 सीट्स खाली है। लेकिन अब ऐसा ना सोचें आप कि 68 सीट्स खाली मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है। रेडियो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बजट हाई रहता है राजस्थान स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगेन इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा आपको। तो आप देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे ENT की बात करूं लगभग 19 सीट्स खाली हैं। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ आप देख रहे हैं एक दो सीट्स किसी ना किसी ब्रांच के लिए आपके पास अवेलेबल ही है। जो सीट्स बिल्कुल भी नहीं बची हैं वो ट्रॉपिकल मेडिसिन हुआ, गैट्रिक मेडिसिन हुआ या फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हुआ, यहाँ पे सीट्स टोटली खत्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को यही कंसर्न रहता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। और हमने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आपको जो फीस स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे आपको वो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज टोटली आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। एग्जाम्पल के लिए मैं पैसिफिक का डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे जो डिवीजन होता है गवर्नमेंट सीट का, मैनेजमेंट सीट का, और ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 80 लाख 1.2 CR जनरल मेडिसिन की। तो से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है, क्या रीजन हो सकता है। अगर इतना हाई बजट जाता है, मतलब
अमूमन स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि हाई बजट होता है, तो किस कारण से इतनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं? तो क्या राजस्थान में आप एडमिशन देख रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी भी कोटे में अगर आपके पास है, आपके पास एक रैंक है, आपके पास एक बजट है, आपके पास एक ड्रीम है कि मुझे वहां पे जाके कंप्लीट करना है अपना एजुकेशन, और वो ड्रीम पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, काउंसलिंग में ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कमेंट करो, हमारी टीम को रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, उनसे बात करो कि एग्जैक्टली जो आपका ब्रांच है, जो आपके पास सपना है एजुकेशन पूरा करने का, वो कैसे पूरा हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.